नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो लाया हूँ वो इन्हें इसी हिसाब से लाया हूँ कि बहुत सारे जो घरेलू भक्त हैं, जो लोग थोड़ा बहुत जानते भी हैं, तो उनको कई बार कई चीज़ों का पता नहीं होता कि किस चीज़ का उपयोग कहाँ करें तो कि हमें घर बैठे फ़ायदा हो। तो उसी विषय पे लाया हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपको जानकारी मिले इन चीज़ों की। तो जानकारी से पहले थोड़ा मैं इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ कि जिन देवता के बारे में बता रहा हूँ उनका थोड़ा सा इतिहास, थोड़ा सा नज़र आपको डालता हूँ, मैं प्रकाश डालता हूँ उसके ऊपर, ताकि आपको पता लगे। तो ये जो कहानी शुरू होती है ये इस तरीके से थी कि जब पृथ्वीराज महाराज जो थे वो कन्नौज के राजा जयचंद से किले के पास से संयोक्ता को लेके अपने भागे चले आ रहे थे, तो कन्नौज की सेना भी उनके पीछे थी, मतलब लगी पड़ी थी। 10, 20, 50 लोग जो थे घुड़सवार, वो पीछे लगे थे पृथ्वीराज महाराज के। और पृथ्वीराज महाराज के साथ भी कुछ सैनिक थे, 10-20, मतलब जो भी थे उनके अंगरक्षक की तरीके से। तो ये भागे चले आ रहे थे वहाँ से। तो जब ये काफ़ी आगे आ गए थे तो पृथ्वीराज के बताते हैं किला जो इटावा में भी है और इधर बटेसर के आसपास भी उनका किला था कहीं, तो उस तरफ से वो क्या आ रहे थे वो। और संभल में तो इनका था ही। तो अजमेर का किला काफ़ी दूर है, अजमेर काफ़ी दूर पड़ जाता है वहाँ से, कन्नौज से। तो ये सीधे दिल्ली की तरफ आ रहे थे, तो संभल वाले रास्ते से पहले ही। तो जहाँ आज मंदिर है इनका जखैया बाबा का, बीहड़ में, तो उस तरफ से ये भागे चले आ रहे थे पृथ्वीराज महाराज। क्योंकि और वो संयोक्ता को छुड़ाने के चक्कर में थे, वो जो दूसरे थे जयचंद वाले, उस समय की बात है ये। तो और इसमें एक बात विशेष ये है कि उस समय जब ये की घटना है ये, तब उस समय आला उदल जो थे उनका जन्म नहीं हुआ था। ये उससे बहुत पहले की घटना है, 8वीं शताब्दी के करीब की बात है ये। तो ये तब की बात है। तो आ रहे थे वो, तो जब ये आ रहे थे तो इनका जो इटावा की तरफ कोई किले थे या संभल की तरफ, तो वहाँ से कोई 2 सिपाही, मतलब काफ़ी सारे सिपाही थे, उनमें जो सिपाही थे वो मतलब काफ़ी इकट्ठे हो गए। तो पृथ्वीराज महाराज आए तो उन्होंने बोला कि भाई पीछे सैनिक लग रहे हैं, उनको आपको रोकना है। ऐसे रोकते हुए चल रहे थे, यानी जिस जगह से जाते थे तो वहाँ जो किला पड़ता था पृथ्वीराज का, तो वहाँ के सैनिक को पता लगता जाता था खबर। तो वो रोकने के लिए जयचंद की सेना को लड़ते थे। जो भी लोग उनके आते अंगरक्षक, तो वो भी मार गिराते थे। अगर वो अंगरक्षक मार गिराते थे उन्हें जयचंद वाले, तो फिर आगे बढ़ते थे पृथ्वीराज के पीछे। इस तरीके से, मतलब आप समझ रहे होंगे, भागम भाग थी। तो जब एक जगह आते हैं तो वहाँ जो सिपाही थे, इनकी टुकड़ी जो थी पृथ्वीराज की, वो आ जाती है। तो पृथ्वीराज कुछ देर रुकते हैं, कुछ सेकंड के लिए, पर बोलते हैं कि वो पीछे जो आ रहे हैं सिपाही, इस तरफ से उनको ध्यान रखना है, मतलब रोकना उन्हें। तो उनमें 2 भाई थे, एक कारासिया और एक जखैया, जखरिया भी बोलते हैं ना, जखैया, वो थे। तो तो पृथ्वीराज ने बोला कि जो पीछे से आए वो इस तरफ इटावा से आगे से भी, मतलब जो भी जगह थी, तो बेवर वगैरह से, कि वहाँ से कन्नौज से आगे, तो उधर से आ रहे थे कि उधर भी उन्होंने, मतलब पृथ्वीराज को भी पता था कि वो सैनिकों को मारते हुए आ रहे हैं उनके, मतलब इतने गुस्से में थे वो लोग जयचंद वाले। तो रुक नहीं रहे थे मतलब किसी से भी। तो जहाँ भी इनकी पृथ्वीराज के सिपाही होते, 10-20 जो भी आते थे, उस जगह पे पहुँचते थे, उनको मार गिराते थे वो, मतलब रास्ते में छोड़ते नहीं थे वो किसी को। क्योंकि उनका उद्देश्य था कि किले पे पहुँचने से पहले पहले इनको पकड़ लें, पृथ्वीराज को। तो और इसमें एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो जयचंद की जो घरवाली थी और पृथ्वीराज की जो थी, ये आपस में बहन बहन थी। सबसे बड़ी बात ये थी, जो काफ़ी राजपूत लोग पृथ्वीराज महाराज से चिढ़ गए थे बाद में इस वजह से। और जो राजा परमार की घरवाली थी वो भी इनकी बहन थी। इस तरीके से कहानी थी इनकी, तीनों राजाओं की। तो जयचंद की जो घरवाली थी और पृथ्वीराज की, ये बहन बहन थी। तो यानी कि वो बहन की लड़की थी मान लो, जिसको लेके आए थे पृथ्वीराज जी। यहाँ चिढ़ गए थे राजपूत। तो ये भी बताना आपको ज़रूरी है इतिहास के बारे में। आप किताबों में ढूंढेंगे, मिलेगा आपको। तो इतिहास भी जानना आपको ज़रूरी है, तो तब आपको पता लगेगा क्या चीज़ क्या है। तो जब ये आए तो जखैया जो थे उन्होंने बोला, कारासिया ने, तो कि महाराज आप जाओ, और सिर्फ शर्त ये है आपकी कि आप जब चलोगे यहाँ से दिल्ली की तरफ, या जहाँ भी संभल में जहाँ भी आपको जगह मिलेगी आप चले जाना। वो बीहड़ का एरिया था, तो बीहड़ में इनका मंदिर बताते हैं आज भी कहीं,
चंबल के आसपास कहीं है पहला मंदिर, वही बताते हैं इनका। तो ये वहीं की बात है, उस तरफ की घटना है। तो ये भागते हुए, झाड़ी झंगाड़ी थी चारों तरफ, तो भागते हुए अपने निकल रहे थे। तो जब उन्हें पृथ्वीराज दिख जाते थे वो आ जाते थे, उनको बराबर भागते थे, वो भी अपनी ताकत लगा रहे थे उनको पकड़ने के लिए, ये भी अपनी ताकत बचने के लिए लगा रहे थे इस तरीके से। तो उन्होंने बोला, जो जखैया महाराज थे उन्होंने, कि महाराज आप यहाँ से दिल्ली चले जाओ, और ये लोग मैं आने नहीं दूंगा, जितने भी सैनिक हैं इनको रोक दूंगा यहीं के यहीं, ये मेरी मतलब ताकत है और विश्वास है मेरा, मतलब कि मैं रोक दूंगा उन्हें। पृथ्वीराज ने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, जो आपको इनाम होगा मिलेगा, मतलब इस तरीके से कहते थे राजा। उन्होंने बोला महाराज पर एक शर्त है कि आप जाके कहीं भी जाओ, दिल्ली तक जाने के बाद गेट के अंदर घुस जाना आप किले में, पर मेरे को मुड़ के मत देखना, मतलब कि आपको कि लगे कि मैं मतलब लड़ रहा हूँ, क्या हो रहा है, ऐसे पीछे मुड़ के मत देखना, यहाँ से वहाँ तक चाहे हमारी लड़ाई आपके बराबर बराबर चलती चली जाए। मतलब ऐसा भी होता है ना कि अगर लड़ते हुए पीछे भी आते जाते हैं, तो आप मुड़ के मत देखना पीछे, जैसे ही आप देखोगे तो मैं वहीं पे मतलब मारा जाऊँगा। पृथ्वीराज ने कहा ठीक है। तो भाग लिए फिर पृथ्वीराज दिल्ली की तरफ भागे थे, ऐसा विवरण मिलता है तो कि दिल्ली की तरफ आए थे वो, संभल में नहीं थे, संभल में कोई और उनका सेनापति वगैरह रहता होगा या कोई छोटा राजा, तो ये भाग लिया, दिल्ली की तरफ निकल लिए। उधर जखैया वगैरह ने उनको घेरना शुरू करा, जो आ रहे थे उनके, तो बताते हैं कि जो कारासिया था उनसे आगे चला गया था जखैया से, अपना घोड़ा वगैरह लेके, कुछ सैनिकों को लेके कि मैं आगे रोकता हूँ, मतलब आधों को मैं आगे रोक लूँगा, फिर जब तक यहाँ आएंगे तो उनको मारते जाना, इस तरीके से उन्होंने बनाया। तो जखैया आगे चले गए, तो उन लोगों ने बताते हैं कि कुछ ही सेकंडों में इनको मार गिराया, कारासिया को मार दिया उन्होंने, जो कि बड़े बूढ़े बताते हैं, मार गिराया। तो उसके बाद कुछ आगे, मतलब 1 आध किलोमीटर आगे ये खड़े थे, जखैया महाराज जो खड़े थे, तो जब इनकी जो भी सेना थी, टुकड़ी थी, कोई 10-20-50 लोग जो भी होंगे, तो फिर वो इनसे लड़ने लगे। तो लड़ते लड़ते कुछ लोग तो ये कहते हैं, जो बुजुर्ग हैं, और ये बताते हैं कि कहीं कहीं कि इन्होंने अपना सर काट दिया, ये कर दिया, मतलब हाथ में ले लिया। पर जो बुजुर्ग बताते हैं वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं था, इनके पास इतनी शक्ति थी, मतलब देवी माता की, जखैया के पास, कि जब वहाँ लड़ाई हो रही थी तो किसी ने, बताते हैं, इसका धोखे से पीछे से सर मतलब काट दिया था, तलवार मारी थी इनकी कि इनको गिरा दें उन सैनिकों ने, क्योंकि आदमी अपने आप तो अपना सर नहीं काटेगा, ये तो मानने वाली बात है, कौन आदमी अपना सर काटेगा, दुश्मन आ रहा है और आप सर काट के अपने हाथ में थोड़ी ले लोगे। तो यही मुझे सही लगा जो बुजुर्गों ने बताई थी, कि 2 बातें बताई थी, तो उस तरीके से मेरे को ये सही लगी। तो उन लोग, किसी ने उनका मतलब सामने से नहीं मार पा रहे थे, उन्हें दोनों हाथों में तलवार थी, जखैया कह रहा दोनों हाथ से तलवार चला रहे थे ये, तो पीछे से आके मौका लगा होगा तो किसी ने इनका सर काट दिया। तो जैसे ही सर कटा इनका, जैसे गिरा और उससे ज़्यादा भयंकर लड़ाई करने लगे, मतलब जितना लड़ रहे थे उससे ज़्यादा, तो सबको मारने लगे धड़ाधड़, यानी कि इन्होंने सबको बिछा दिया काफ़ी हद तक, मतलब जो भी 100-200 जितने भी लोग थे, इन्होंने अकेले ही मतलब मारना शुरू करा, बहुत लोगों को मार दिया, यानी आधी सेना ख़त्म कर दी उनकी, पूरी पूरी टुकड़ियाँ जो थी वो आई थी, सेना तो अपनी उनके किलों में थी। तो उन्होंने सोचा कि भाई 150 आदमी भेजेंगे, पृथ्वीराज को पकड़ लाएंगे, इस तरीके का काम था। तो जखैया महाराज ने सबको मार गिराया। उधर पृथ्वीराज उस समय तक, जब तक लड़ाई चल रही थी, पृथ्वीराज महाराज अपने दिल्ली की सीमा में पहुंच गए थे। अब सीमा के अंदर घुसने से पहले पहले उन्होंने मुड़ के देख लिया पीछे, कि उनको ऐसा शक लगा कि कहीं जो जयचंद की सेना के घुड़सवार भाई जखैया को हरा के इन लोगों को मेरे पीछे ही आ रहे हो, तो फिर और तेज़ भगूँ, ऐसा होता है ना आदमी, फिर नहीं तो शांति से अब चलो अपने किले में, क्यों भग के जाऊँगा, तो भाई बड़ा राजा हूँ और मैं भग के जाऊँगा तो लोग कहेंगे डर के आ रहा है, इस तरीके से भी होता है, ऐसा कुछ हुआ होगा कि मैं शांति से चलूँ अपनी शान से, मतलब इस तरीके से। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उनको लगा दूर दूर तक कोई नहीं है, उन्होंने कहा भक्के में रोक दिया उसने, वो आ गए, इतनी देर में ही उनका धड़ जो था वहीं गिर गया, तो वो राजा किले में आ गए दिल्ली की। ये तो थी ये बात। जहाँ धड़ गिरा उनका, मतलब वहीं मंदिर बन गया जखैया महाराज का, जो पहला मंदिर था, फिर तो जगह जगह बने, वो चंबल के आसपास बताते हैं। तो बीहड़ था वहाँ, उस तरफ कहीं है, हो सकता है चंबल नदी भी हो वहाँ, तो इस तरीके का बताया उन्होंने। तो आसपास अब असली जो कहानी वो ये है कि अगर आप लोगों के घर में जखैया महाराज हैं, यानी कि उन्होंने रक्षा करी उनकी, ये देखो आप, और जो सीमा के अंदर पृथ्वीराज जी पहुँच के देखते तो अलग बात होती, उन्होंने सीमा के अंदर घुसने से पहले ही देख लिया। तो इसलिए आपने देखा हो कि जखैया महाराज, जब भी बच्चा होता है किसी के घर में,
मतलब लड़का वगैरह होता है, तो ये भार लेते हैं ज़रूर। मतलब आपको देना पड़ेगा, चाहे वो बच्चा अस्पताल में हो, घर में हो, पर भार आपको इनका देना पड़ेगा। ये इनका नियम है कि देना पड़ेगा, मतलब वो पूजा पाठ जो है करनी पड़ती है। तो इस तरीके से। और दूसरी बात ये है इसमें कि ये रक्षा बहुत अच्छी करते हैं। अगर आपने इनको अपनी घर की सुरक्षा के लिए लगा लिया तो कोई भी शक्ति, मतलब 100 में से मतलब मेरे ख्याल से 30% असर करेगी आपके ऊपर, और कभी कभी तो 100 की 100 ही नहीं करेगी। ऐसा भी होता है, अगर कोई दुश्मन लगा भी होगा ना आपका और आपने इनसे रखवाली के लिए कह दिया कि महाराज हम तेरा ये करेंगे, या कर भी दिया आपने कुछ इनका जो भी होती है पूजा प्रसाद, जो सुर्खी वगैरह आपने इनकी दे दी मान लो, और कह दिया भाई मेरे घर में रक्षा करो, कोई भी अला भला कोई भेजता है तो ना आए, तो काफ़ी हद तक देखेंगे कि बहुत घर आपका साफ़ हो जाएगा। ये रक्षा ही बहुत अच्छी करते हैं, बालक बच्चों की सबकी ये रक्षा करते हैं। तो इसलिए मेरा बताने का मकसद ये था कि जैसे इन्होंने पृथ्वीराज महाराज की रक्षा करी और सुरक्षित उन्हें घर में पहुँचा दिया, ऐसे ही ये अपने भक्तों के बच्चे वगैरह इनकी रक्षा करते हैं। अगर आप अपनी सुरक्षा में लगा लेंगे तो अपने घर में सुरक्षा देंगे, नहीं कि महाराज हमारे घर की रक्षा करो, सिर्फ ये काम देंगे आप, किसी बुरे भले के लिए ना करेंगे, तो बता रहा हूँ मैं। तो ये बहुत विकट रक्षा करते हैं। तो ये भी आपका जानना ज़रूरी था कि ताकि आपके घर में अगर कोई तंत्र मंत्र कर, जैसे बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि हम परेशान हैं और आप ये करो वो करो, नंबर खोलो आप बात करेंगे इस तरह, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने आप ही सही हों अपने देवताओं के जरिए से, क्योंकि मेरे पास भी अपने बहुत सारे काम हैं। तो जिन लोगों के पीछे लोग लगे हुए हैं मतलब उस तरीके के, तो पहले उन्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके उसमें तो हम नहीं पहुंच सकते ना इस तरीके से, कि आदमी पहले अपनी जो समस्या होती है उसको हटाता है पहले। कहने का मतलब अगर उसके पास खुद शत्रु हैं चारों तरफ हैं तो पहले वो उनको देखेगा ना, ऐसा तो नहीं उनको छोड़ के आपके पीछे लग जाए। आप समझने का प्रयास ये करें शॉर्टकट में। तो इसलिए तो जो भी आपको वो चाहिए, मतलब कुछ पूछना पाछना वो पूछ सकते हैं आप। इसी के साथ आपने वीडियो देखा, आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें, और ताकि आपको पता लगे कि जखैया महाराज की कितनी बड़ी महिमा है मतलब। और एक और बताऊंगा मैं इसका रक्षा का ही एक और वाक़या बताऊंगा आपको, अभी फ़िलहाल यही बता रहा हूँ, और इसके साथ वीडियो को विराम देता हूँ। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।